तो आज आप सबको हमारी सारी टीम से वर्ल्ड हार्ट डे पे शुभकामनाएं। और बेटर लाइफस्टाइल के लिए हमें अपनी पॉलिटिकल पार्टी से, अपने लीडर से, अपने नेताओं से, सभी से ये कहना पड़ेगा कि हम हेल्थ की तरफ ध्यान दें, हमारी जो डिफरेंट फूड वगैरह क्वालिटी आ रही है उसकी तरफ ध्यान दें, एजुकेशन की तरफ ध्यान दें, अवेयरनेस करें। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें वर्ल्ड हार्ट डे शायद ना मनाना पड़े और वर्ल्ड हार्ट डे पे हमें ऐसे बातें ना करनी पड़े हार्ट डिजीज के बारे में, हम पॉजिटिव हेल्थ की बात करें और उसी के कारण हम आगे उन्नति कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई भी सवाल है उसके बारे में बात करेंगे। बिफोर आई गो फर्दर, मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, हमारे साथ मेजर डॉक्टर नवीन अग्रवाल हैं। ये आरएल में जो मेजर हॉस्पिटल है दिल्ली में आर्मी के लिए, उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे हैं, वो हमारे साथ हैं। डॉक्टर अरविंद कोल है, उन्होंने एमडी मेडिसिन किया है पीजीआई से, डीएम किया है आर&डी इंस्टीट्यूट से, वो हमारे साथ है एज ए फैकल्टी। तो एक पूरी हार्ट टीम है पारस हॉस्पिटल में, जहाँ कार्डियक सर्जन भी है, कार्डियक एनेस्थेटिस्ट भी है, इंटेंसिविस्ट भी है, मल्टी स्पेशलिटी है। तो वो बात तो हमारे पास है कि हम कंप्रीहेंसिव आपको हार्ट टीम की तरफ से, हेल्थ की तरफ से दे सकते हैं। बट फंडामेंटल जो अवेयरनेस है वो ये है कि हमारी डाइट इंप्रूव हो, एक्सरसाइज से हमारी बीमारी कम हो और हमारे स्ट्रेस बस्टर्स जो है वो कम हो। अगर आप कोई भी सवाल पूछना चाहता है तो सर, बॉडी कुछ साइंस देती है हार्ट अटैक से पहले, और इसके बारे में बहुत सारे वीडियोस भी हैं नेट पे। तो मैं डॉक्टर्स एक्सपर्ट से पूछना चाहता हूँ कि कौन से वाकई में ऐसे कोई साइंस हैं जो हार्ट अटैक से पहले हमें थोड़ा सा बताती है बॉडी की यू कैन लीड टू दिस डाइवर्स इफेक्ट। देखिए, दो बातें हैं। एक तो ये है कि हार्ट अटैक की हम अगर बात करें तो हार्ट अटैक होता है अगर दिल की एक मेजर एपिकार्डियल कॉरोनरी आर्टरी बिल्कुल बंद हो जाए, क्लॉट होने से, उसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। जिस एरिया को वो ब्लड सप्लाई कर रहा है वो मसल टाइट होना शुरू होता है, उसको हार्ट अटैक कहते हैं। तो उससे पहले दिल की नाड़ी में ब्लॉक शुरू होता है और ब्लॉक जो है वो स्टेबल कॉरोनरी आर्टरी ब्लॉकेट करता है, जिसको हम डायग्नोज कर सकते हैं डिफरेंट टेस्ट से, जिसको हम कहते हैं कंप्रीहेंसिव कार्डियक चेकअप होना चाहिए, जिसमें एकोकार्डियोग्राफी है और किसी किस्म का स्ट्रेस एकोकार्डियोग्राफी, स्ट्रेस हेलियम, आरटीएमपी। इससे हम जान सकते हैं कि दिल की नाड़ियों में ब्लॉकेज है। तो अगर एंजाइना किसी को है, चलने से किसी को एंजाइना हो रहा है या ये टेस्ट पॉजिटिव है, तो ये इंडिकेट करता है कि दिल की नाड़ियों में ब्लॉकेज है। उसके बाद आता है अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना का मतलब है कि बीच बीच में दिल की नाड़ी जो है वो बंद हो जाती है। तो अगर किसी को चलने से सांस फूल रहा है या बैठे बैठे हार्ट की पेन हो रही है, जिसको आप एंजाइना कहते हैं, या थोड़ा चलता है पेन होती है फिर नहीं होती है, तो उसको हम अनस्टेबल एंजाइना कहते हैं। तो अनस्टेबल एंजाइना एक प्रिकर्सर है हार्ट अटैक। तो अगर किसी को ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं कि चलने से उनको छाती में दर्द होती है या जबड़े में दर्द होती है या दोनों शोल्डर्स में दर्द होती है या इंटरस्कैपुलर एरिया में दर्द होती है, तो ये हमें इंडिकेट करता है कि ऐसे मरीज को आगे जाके हार्ट अटैक हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जिसको जो शायद आप सुनना चाहते हैं कि जिसको हम सडन कार्डियक डेथ कहते हैं। तो सडन कार्डियक डेथ का मतलब है कि हमें किसी को कुछ पता नहीं, विद इन मिनट्स ऐसे एपिसोड हो गया, सडनली पेशेंट कोलैप्स कर गया और उसका पल्स और ब्लड प्रेशर नहीं रहा और उसकी सडनली डेथ हुई। ऐसे मरीज में हम समझते हैं कि अगर हम हिस्ट्री लें तो उससे पहले कुछ सिम्टम्स आते हैं जो हमें इंडिकेट करते हैं कि शायद उनको हार्ट अटैक होने वाला है। एक बात। दूसरी बात, हम समझते हैं कि जो लोग जिम में जा रहे हैं, यंग लोग जो सिक्स पैक ऐप की बात करते हैं या मस्कुलर अपने बनाने की जिम में जाते हैं, तो उनको सबसे पहले एक अपना कंप्रीहेंसिव मेडिकल चेकअप कराना चाहिए कि वो उसी तरीके से कन्विंस्ड है। और मैं जब पिछली ऑर्गेनाइजेशन में था तो ट्राई सिटी के स्कूल्स में हम बच्चों को अपने हॉस्पिटल में बुलाते थे और उनकी ट्रेनिंग देते थे सीपीआर में। और मैं समझता हूँ कि हमें करिकुलम में इंक्लूड करना चाहिए कि जैसे हम बाकी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, हमें सीपीआर हर बच्चे को सिखाना चाहिए। और मैं डॉक्टर जितेंद्र अरोड़ा की तरफ से, हमारे फैसिलिटी डायरेक्टर से आपको एश्योर करता हूँ कि हम ट्राई सिटी में ये कैंपेन शुरू करेंगे जहां 12-13 साल के बच्चों से लेकर डिफरेंट स्कूल से लेकर पुलिस एम्प्लॉइज़ को, फायर एक्सटिंग्विशर वालों से, सभी एम्प्लॉइज़ को हम ये ट्रेनिंग करेंगे कि वो अपने घर के लिए इम्पॉर्टेंट है, अपने रिश्तेदारों के लिए इम्पॉर्टेंट है, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। हर एक इंसान को सीपीआर में ट्रेंड होना चाहिए ताकि शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में हम उन्हें सीपीआर दे सकें।